कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री राधा माधव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। बंधु आत्मात्मतस्य बंधु आत्मतस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवः बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद ही जय। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ वास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उन श्री भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह श्री भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। जैसे पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, है ना, एक महीना, कितना महीना हो गया, 1 मंथ। 1 महीने पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, क्या कहा था? भगवान ने कहा था मनुष्य का मन ही मित्र तथा शत्रु है। हाँ? क्या कहा था? मनुष्य का मन ही या तो मित्र है या तो शत्रु है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण वही है ना। मन ही मनुष्य का मित्र भी होता है और मन ही शत्रु भी होता है। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि ये तो बात हम ठीक है समझ गए कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, परंतु अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि कौन सी स्थिति में मन मित्र होता है और कौन सी स्थिति में मन शत्रु होता है। ये हमको जानना जरूरी है। ऐसा अर्जुन के मन में जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न हुई। भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई है कि स्थिति कौन सी है, कौन सी स्थिति में मन फेवरेबल होता है, कौन सी स्थिति में मन इनफेवरेबल होता है, कब मित्र होता है, कब शत्रु होता है। तो भगवान जब ये समझ गए अर्जुन की जिज्ञासा को, तो भगवान ने ये श्लोक कहा। इस श्लोक में जैसे कि उत्तर में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र है। और दूसरी अवस्था क्या है? यदि व्यक्ति मन को नहीं जीतता, यदि व्यक्ति मन को नहीं जीत पाता तो उसका मन उसका शत्रु है। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में बताते हैं। पहली पंक्ति में भगवान क्या कहते हैं? पहली पंक्ति में कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अर्थात जिस जीवात्मा ने मन को जीत लिया है, मन उस जीवात्मा का मित्र हो जाता है। जिस जीवात्मा ने मन को जीत लिया है उस जीवात्मा का मन मित्र हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं हम समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? जब मन पर विजय, जब मन पे विजय प्राप्त हो गई, कैसे समझेंगे? हमने मन के ऊपर विजय प्राप्त की, कैसे समझेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं
जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य अपनी स्वेच्छा के अनुसार भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है, अपनी स्वेच्छाओं के अनुसार शास्त्र की आज्ञाओं का पालन करता है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार अनुभूतियां करता है, स्वेच्छा के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति करता है, आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, शास्त्र के आदेशों का पालन करता है, भगवान के आदेशों का पालन करता है ना। तो अपने जीवन को अपग्रेड करता है स्पिरिचुअली। तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या कर लिया है, मन को जीत लिया है ना। सो मन को जीतना अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन करना। और भगवान कहाँ पे है? भगवान हृदय में ही है, बताया गया है। परमात्मा रूप में भगवान हृदय में ही है और हृदय में बैठकर ही वो आज्ञा देते रहते हैं। प्रश्न ये है कि हमको समझ में नहीं आती है आज्ञा। इंस्पिरेशन देते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं भगवान, इंडिकेशन देते रहते हैं, हमको कुछ मार्गदर्शन करते रहते हैं किसी माध्यम के द्वारा, परंतु हमको समझ में नहीं आता। वो समझ में कब आएगा? जब हम सत्संग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तब धीरे धीरे हमको भगवान की इंस्ट्रक्शन समझ में आएगी। आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होते रहेंगे, तब भगवान की इंस्ट्रक्शन समझ में आएगी। परंतु आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं जाएंगे तो हमारे ही हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, जो दिन रात हमको देखते हैं और नित्य हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं भिन्न भिन्न पद्धति से, वो हमको समझ में नहीं आएगा। और फिर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे और फिर शास्त्र का समझ नहीं पाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग पे चल नहीं पाएंगे, तो फिर मन हमारा मित्र नहीं बन पाएगा। सो सिंपल भाषा में बताए तो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से मन मित्र बन जाता है। स्पिरिचुअलाइज डिजायर्स, हमारे जितनी भी इच्छाएं है, सारी इच्छाओं को स्पिरिचुअलाइज कर देने से मन मित्र बन जाता है। एक सिंपल वाक्य में कहे तो उसका अर्थ ये, हमारी एक्टिविटी स्पिरिचुअलाइज हो जाए, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं स्पिरिचुअलाइज हो जाए, हमारा रहन सहन स्पिरिचुअलाइज हो जाए, हमारा व्यवहार, भौतिक हो कि कोई भी हो, व्यवहार स्पिरिचुअलाइज हो जाए, तब ऐसी अवस्था में हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है ना। भगवद गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आगे आएगा उस श्लोक में भगवान ने कहा है कि मन को यदि वश में करना है, मन को नियंत्रित करना है, तो मन को नियंत्रित करने की दो पद्धति है। एक पद्धति है अभ्यास और दूसरा पद्धति है वैराग्य। अभ्यास योगेन कौन्तेय, अभ्यास से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग वैराग्य, डिटैचमेंट, वैराग्य से भी मन को वश में किया जा सकता है, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे भगवान 6.25 में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो बातें बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय अर्थात अभ्यास से, और दूसरी बात कहते हैं वैराग्येन च गृह्यते। तो मन, अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है, वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। दो ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब पहला ऑप्शन है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ क्या होता है? अभ्यास अर्थात मन लगना नहीं चाहता है, तब बलपूर्वक हम मन को लगाते हैं, उसको कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस। मन लगना नहीं चाहता है, 16 माला करो जब लगना ही नहीं चाहता है, 2-4 माला हो गई बहुत मुश्किल।
सत्संग में बैठो, 1 घंटा प्रवचन सुनो, 10, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट बहुत हो गया। 40 मिनट के बाद मन नहीं लगता है, फिर हम क्या करते हैं, मन को फोर्सफुली लगाते, खींच के लाते, लग बैठ यहाँ पे इस हॉल में बैठ, 9 बजे तक तो सुनना ही, कुछ भी हो जाए, 9 बजे तक समटाइम्स हम उसको खींचते हैं 5 साल से खींच रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, अभ्यास का अभ्यास योग हो गया। क्या हो गया, इसको कहते हैं अभ्यास योगेन, क्योंकि ये अभ्यास हमको भगवान से जोड़ रहा है ना। ये अभ्यास हमको आध्यात्मिकता से जोड़ रहा है, ये अभ्यास हमको साक्षात्कार और अनुभूतियों से जोड़ रहा है, ये अभ्यास हमको इंस्पिरेशन से जोड़ रहा है, प्रेरणाओं से, आध्यात्मिक प्रेरणाएं अंदर जागृत हो रही है, और ये अभ्यास हमको उससे जोड़ रहा है। तो ये हो गया अभ्यास योग। परंतु हमको अभी भी कई बार क्या करना होता है, खेल लगाना पड़ता है, वो लगता नहीं है, मन लगना नहीं चाहता है। कई बार ऐसे भौतिक कार्यों में भी होता है, पढ़ाई करना नहीं चाहता है, परंतु कल पेपर है, फिर क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं, लगाते हैं जबरदस्ती, मन खींच के लाते हैं, लगाते हैं, उसमें पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, नहीं लगता है फिर भी लगाते हैं। तो इसको कहते हैं अभ्यास। सो मन लगना नहीं चाहता और हम उसको लगाना चाहते हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि हमारा मन हमको पूछता है, बोलता है बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से क्या सुख मिलता है, मिलता है कुछ सुख, ऐसा पूछता है मन कभी कभी। हाँ, जब ऐसा मन पूछता है तो मन केवल पूछ के चुप नहीं बैठ जाता है, मन इमीडिएटली ऑप्शन देता है। मन क्या बोलता है, अरे हरे कृष्ण करने से क्या सुख मिलता है, फिर ऑप्शन देता है सुख कहाँ मिलता है। फिर वो बोलता है अरे कितने भौतिक कार्य बढ़िया बढ़िया, उसमें कितना सुख मिलता है, हाँ बहुत सुख मिलता है। तो मन क्या करता है, ऑप्शन देता है, हरे कृष्ण बोलने से क्या सुख मिलता है और भौतिक कार्य में बहुत सुख मिलता है। ये मन की इनिशियल पोजीशन होती है। जैसे उदाहरण देखें तो जब हम बालक होते हैं, बाल्यावस्था में मन क्या कहता है, हरे कृष्ण क्या करने का है, उसमें कोई सुख नहीं है, सुख तो खेल कूद में है। तो बाल्यावस्था में बच्चे खेलते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं, वो भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि उनको सुख कहाँ लगता है, खेल कूद। वही बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था प्राप्त करता है। जब बच्चा विवाह अवस्था में आता है तो फिर उसका मन कहता है हरे कृष्ण में कौन सा सुख मिलता है, बोलता है घूमने फिरने में, शारीरिक सुख में ही सुख है। घूमने फिरने में कितना सुख मिलता है, हरे कृष्ण में क्या सुख मिलता है। तो घूमने फिरने में वो सुख ढूंढता है, उसको लगता है वहां सुख है। मन कहता है वैसे, मन उसको कहते हैं युवकों को, जो युवा अवस्था में उनको मन कहता है अरे हरे कृष्ण में क्या एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट तो भाई यहाँ वहां घूमो, एंजॉय करो, मटेरियल एंजॉयमेंट करो, शारीरिक भोग भोगो, वो सुख है। ऐसा कौन बोलता है, किसको बोलता है, जब हम युवा अवस्था में थे हमको भी बोला होगा, है कि नहीं, सबको बोलता है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर वृद्ध हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, तब मन बोलता है हरे कृष्ण में क्या सुख है। अभी देखो, यदि आपका बच्चा सेटल हो गया तो आपको बहुत सुख है। आपका बच्चा सेटल हो गया क्या, बच्चों का शादी विवाह नहीं हुआ, अभी देखो आपका बच्चा आपके बच्चे विवाहित हो गए क्या, अभी उनका विवाह करने के बाद आपको सुख मिलेगा। तो वो विवाहित हो गए क्या, उनका विवाह के लिए कोशिश, हरे कृष्ण में क्या सुख है। सो मन क्या करता है, जीवन भर
हमको ऑप्शन ही लेते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में जाने से रोकने का प्रयास करता है, जाने नहीं देता है। आध्यात्मिकता में नहीं लगता, भगवान के नाम में नहीं लगता, सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं लगता, आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए ज्यादा उत्साही नहीं रहता है कि नहीं। और बाकी इन सारी अवस्थाओं में ऐसा लगा रहता है। जैसे हमने बहुत पहले कहा था, हरी वरी एंड सॉरी, याद है आपको? हरी, जब हम युवावस्था में होते हैं तो हमको बहुत हरी, सब फास्ट फूड, फास्ट कोर्स, फास्ट करियर, फास्ट 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 फास्ट, बहुत जल्दबाजी है, एकदम हरी 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 हरी, एकदम सब फास्ट है, हरी युवावस्था में। फिर युवावस्था से मिडिल एज आ जाते हैं। तो जब मिडिल एज आ जाते हैं तो सोचते हैं चिंताएं होती हैं, बच्चों की चिंता है, बच्चों के बच्चों की चिंता है, अपनी रिटायरमेंट की चिंता है, चिंताएं वही। युवावस्था पूरा हरी में गया। हरी अर्थात इंग्लिश वाला हरी, घाई घाई करना, जल्दबाजी, ये जल्दी चाहिए, वो जल्दी चाहिए, वो जल्दी चाहिए, हरी हरी हरी। फिर 50 की उम्र आ जाती है, मध्यम अवस्था आ जाती है, तब क्या हो जाता है? वरी शुरू हो जाती है, चिंताएं शुरू हो जाती है। बच्चों का कैसे होगा, बिजनेस का कैसे होगा, रिटायरमेंट का कैसे होगा, सब सेटल सही होगा क्या, आगे मेरा कैसा, सब वरी है कि नहीं? वरी शुरू हो जाती है। पर अभी तक रियल हरि का नाम नहीं लिया। हरि और वरी में टाइम पास हो गया। फिर जब लास्ट में जब वृद्धावस्था आ जाती है तो सॉरी के सिवा कुछ बचता नहीं है। सॉरी अर्थात दुख, पश्चाताप, जो पश्चाताप के सिवा कुछ बचता नहीं। सॉरी, हरि वरी और सॉरी। इसलिए शास्त्र कहते हैं पहले से ही हरि हरि करो। वो इंग्लिश वाला हरि नहीं, हिंदी वाला हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पे जो अभ्यास कहा गया है, अभ्यास का अर्थ है मन की यह पुकार न सुनकर मन को हरे कृष्ण में लगाए। इसको कहते हैं अभ्यास। मन की ये सारी आवाजें न सुनकर मन को आध्यात्म में लगाए, मन को साक्षात्कार और अनुभूतियों में लगाए, मन को आंतरिक यात्रा पे ले जाए, है ना, मन को आध्यात्मिक प्रेरणा से प्रोत्साहित करे, मन को हरे कृष्ण में लगाए। सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहे, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, सुबह उठते से ही अपने मन को 100 जूते लगाओ। कितने? 100। मन को 100 जूते लगाओ। कंट्रोल नहीं होता है, 100 जूते लगाओ। और रात को सोने के पहले 100 झाड़ू मारो। क्योंकि मन मानता नहीं। 100 जूते लगाओ, 100 झाड़ू मारो। इसका अर्थ ये है कि मन को नियंत्रित रखो, मन को कंट्रोल में रखो, मन की बातों को मत सुनो, है ना? सो असंयमित मन, अनस्टेबल माइंड क्या करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के वश में हो जाता है। यदि मन अस्थिर है, असंयमित है, अनस्टेबल है, तो क्या करता है?
काम क्रोध लोभ के और ईर्ष्या के कंट्रोल में चला जाता है, उनके वश में चला जाता है ना। देखो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कई लोगों को, मुंह भी नहीं सुनते एकदम, किसी का जरा भी बात टॉलरेट नहीं करते हैं, बहुत गुस्सेला स्वभाव होता है, क्रोध। इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ है कि माइंड अनस्टेबल है, मन अस्थिर है। कोई व्यक्ति किसी को सहन नहीं करता है, कोई व्यक्ति के पास बहुत गुस्सा है, कोई व्यक्ति के पास बहुत ईर्ष्या है। इसका अर्थ क्या है? उसका मन अस्थिर है। और मन अस्थिर क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअल नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति की साधना नहीं हो रही, उस व्यक्ति की भक्ति नहीं हो रही। तो ये कनेक्शन है। किसी भी असंयमित मन की दशा को जानना है तो देख लीजिए, उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा, स्वार्थ होगा, लोभ होगा, कोई भी एक होगा, इसमें से सारे के सारे होंगे। तो इसका कारण क्या है? मूल कारण, मूल कारण हमको भगवत गीता कहती है, मूल कारण है साधना की कमी, भक्ति की कमी। सही साधना नहीं हो रही, सही प्रकार से भक्ति नहीं है। यदि व्यक्ति सही प्रकार से भक्ति करेगा, साधना करेगा, जप करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, हरे कृष्ण जप करेगा, तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्यक्ति के चरित्र में, स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। और सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो इन्हीं बातों का होता है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, काम, इन सब बातों पे क्रोध नियंत्रण होता है। और यदि नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली साधना नहीं हो रही है, भक्ति नहीं हो रही है। सो ये हमको शास्त्र कहते हैं। सो यदि व्यक्ति फिर ऐसे ही स्थिति को नित्य प्राप्त करते रहता है, कैसे स्थिति को? ये जो मन है वो काम और क्रोध के और ईर्ष्या के वश में आ गया है। जब मन काम और क्रोध के, ईर्ष्या के वश में आ जाता है तो वो मन क्या होता है? वो मन भौतिक स्थिति में ही पड़ा रहता है। उसका अप्रोच, उसकी सोच भौतिकता में ही लगी रहती है। सो वो नित्य मटेरियल एंजाइटीज, भौतिक सुख, भौतिक दुख, भौतिक आवेग, भौतिकता को ही प्राप्त करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं सोच सकता। जब मन असंयमित होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है ना, तब वो मन कभी भी आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मन चंचलता के कारण जहां कहीं पे भी विचरण करता है। मन कहाँ विचरण करता है? जैसा अभी हमने देखा, युवा अवस्था में कहा जाता है, बाल्यावस्था में कहा जाता है, वृद्धावस्था में कहा जाता है ना। तो मन जहां कहीं पे भी विचरण करता है, जहां कहीं पे भी जाता है, हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये है, कर्तव्य ये है कि उसको वहां से खींचो, उसको वहां से खींचो, खींचो, खींचो। रोज रात को सोने के पहले अपने आप को पूछो, आज मन को कितना खींचा, कहां कहां दौड़ रहा था, कैसा खींचा, खींचने में सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। मन को खींचने में जो सक्सेसफुल होगा, उसका मन धीरे धीरे अभ्यास से संयमित हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? खींचने से। कहां से खींचना है? हाँ, अभी कहां है मन? क्लास में है कि नहीं? खींचो खींचो उसको, यहाँ पे खींचो जल्दी खींचो, खींचते आना चाहिए मन को। हाँ, वही तो सबसे बड़ी आर्ट है। मन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन का स्वभाव, मन जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा। अभी कलकत्ता गया, फिर अमेरिका गया,
10 सेकंड में तो पूरे पृथ्वी का 10 बार भ्रमण करके आएगा, परंतु खींचते आया क्या हम? मन को जाने दो, मन जाएगा, परंतु हमारे पास खींचने की कला होनी चाहिए। तुरंत मन को खींच के वर्तमान में रखना चाहिए, तुरंत उसको खींच के आध्यात्म में लाना चाहिए, तुरंत उसको खींच के आध्यात्मिक कवच में डाल देना चाहिए। हाँ, वो बड़ी कला है, वो आनी चाहिए। वो आएगी जैसे जैसे भगवत गीता हमारे 18 अध्याय होते जाएंगे, तब तक उनको पूरी कला आ जाएगी। इस प्रकार से भटकते हुए मन को पुनः पुनः एकाग्र करना चाहिए। मन भटकते रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मन भटकता है, मन भटकेगा, परंतु उसको खींचकर पुनः पुनः एकाग्र करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारे प्रयास होने चाहिए, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं सोचो कि अरे मेरा मन बहुत भटकता है इसलिए मैं जप करने बंद कर दिया, जप करते वक्त बहुत भटकता है इसलिए जप करने बंद। अरे भागवतम के क्लास में या भगवत गीता के क्लास में आता हूँ, नींद आता है इसलिए मैं क्लास में जाना ही बंद कर दिया। भगवत गीता के क्लास में जाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, लेकिन बाद में अनेकों विचार आते हैं, इसलिए मैं क्लास में जाना ही, ये गलत है। करना क्या है? बंद नहीं करना है हमको, जब और ज्यादा रेगुलर जाना है और जाके अपने मन को ऑब्जर्व करना है और मन को खींचना है, खींचना है, कम बैक खींचना है। जो इस कला में सक्सेसफुल हो जाएगा उसका मन बहुत ही जल्दी उसका मित्र बन जाएगा, है ना? हमको इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए दृढ़ता। मन को खींच के लाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? डिटरमिनेशन। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पीछे से बताइए, मतलब मुझे पता चलेगा मन है नहीं। डिटरमिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए। डिटरमिनेशन ऐसे ही नहीं प्राप्त होती है, लेकिन दृढ़ता कैसे प्राप्त होती है? कैसे व्यक्ति डिटरमिन हो जाता है? कैसे हो जाता है व्यक्ति? कैसे दृढ़ता कैसे आती है? वही चीज को प्रोसेस करते रहने से और संकल्प से, यस, और यस, श्रद्धा। आपको पता है 1 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ 30 दिन तक काम करते हैं, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है आपका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर कि वो 1 तारीख को सैलरी देता है। श्रद्धा है, फेथ है। जितना डीप फेथ होगा, जितनी गाढ़ी श्रद्धा होगी, उतनी गाढ़ी दृढ़ता होगी, उतना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार राक्षसों की कथा हमने बताई थी ना, रामायण की कथा। सारे वानर सेना ने लंका में जाने के लिए पत्थर फेंके और ब्रिज खड़ा कर दिया राम नाम लेके। रिटर्न में आते वक्त सब लोग आ गए, उस पर से राक्षस सोचने लगे, वानर यदि ब्रिज बांध सकते, पुल बांध सकते, तो हम तो वानरों से बहुत श्रेष्ठ है, हम क्यों नहीं बांध सकते? तो बांधना शुरू किया उन्होंने भी, राम नाम लिखा पत्थरों, और पत्थर समुद्र में फेंकने लगे। कमाल है, पत्थर तैरने लगे, तैरते तैरते उन्होंने भी पुल बांध दिया राक्षसों ने, और फिर लंका से वो राक्षस भी उस पुल से आने लगे। आधे रास्ते पे आए, कुछ राक्षसों के मन में आने गिर गया, तो वहां क्या हो गया? फेथ, श्रद्धा डाइल्यूट हो गई, संशय आ गया, संशयात्मा विनश्यति। जिस क्षण संशय आता है उसी क्षण श्रद्धा समाप्त हो जाती, उस क्षण के लिए। अब वो एक क्षण के लिए श्रद्धा खत्म हुई तो पुल जो है धड़ाम से गिर गया। पुल क्या हो गया? गिर गया। तो श्रद्धा होती है तो दृढ़ता प्राप्त होती है, और दृढ़ता से ही बड़े बड़े संकल्प सिद्ध हो जाते हैं।
डिटर्मिनेशन चाहिए। डिटर्मिनेशन नहीं है तो संकल्प सिद्ध नहीं होगी। और डिटर्मिनेशन के लिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा भगवान में चाहिए, श्रद्धा अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चाहिए, श्रद्धा भक्ति पे चाहिए, श्रद्धा शास्त्र पे चाहिए, गुरु पे चाहिए, साधुओं पे चाहिए, श्रद्धा भक्तों पे चाहिए, है ना। श्रद्धा हमारे आत्मज्ञान पे चाहिए। तो जब इस प्रकार की श्रद्धा होती है तो बहुत दृढ़ता होती प्राप्त होती है, और फिर मन हमारा मित्र बन जाता है। मन को हम वश में कर सकते हैं, अन्यथा मन काम क्रोध के वश में चला जाता है। तो जब उनके वश में चला जाता है तो फिर सब कुछ नष्ट होता है, फिर मन शत्रु बन जाता है। सो हमको यह समझना चाहिए, मन कई बार बिना कारण के उछलते रहता है। बुरा है, ऐसे ही होता है, कोई रीजन नहीं, कोई कारण नहीं, लेकिन उछलते रहता है? बैठा है मन, सब बैठे, सब कुछ है, बिना कारण के कुछ नहीं। अचानक किसी शादी का स्मरण हो गया और उसमें आपने किसी को 100 रुपया दिया था, वो अभी याद आ गया भगवद गीता के क्लास में। नहीं तो अचानक किसी अमुक शादी में गए थे, क्या बढ़िया गुलाब जामुन थे, अभी भगवद गीता का क्लास चल रहा है। मन उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं। बैठे हैं आप, सुन रहे हैं आप, लेकिन इसका उछलना कुछ बंद नहीं होता है। कभी इस विचार पे, उस विचार पे, उस विचार पे उछलते रहते हैं। सो मन तो उछलते रहता है, परंतु हमने क्या करना चाहिए? हमने अपने संकल्प को धारण करना चाहिए दृढ़ता के साथ। अपने संकल्प को दृढ़ता से धारण करना चाहिए, और जब हम इस प्रकार से अपना संकल्प दृढ़ता से धारण करते हैं, तब हमारे सारी जो भी कुछ हमको सिद्ध करना है वो सब सिद्ध हो जाता है। परंतु महत्वपूर्ण बात है, भगवान इसमें बता रहे हैं वही कि अभ्यास और वैराग्य। तो हम जो अभ्यास की बात कर रहे हैं, वो अभ्यास में हमको इस प्रकार से अभ्यास करते रहना चाहिए। मन जाता है उधर, खींच के लाना चाहिए, खींचने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मन को नहीं बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने पिछले समय भी इस बात की चर्चा की। उछलता है उसको खींचो, दृढ़ संकल्प करो, डीप फेथ रखो, उस फेथ के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य कर्म करो, भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो, तो डेफिनेटली मन हमारे नियंत्रण में रहेगा। अन्यथा मन काम करो ये आवेगों के नियंत्रण में चला जाएगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी बात बताइए वैराग्य। श्रीमद् भागवतम में 5.11.17 में प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। क्या? उपेक्षा। एक ही अस्त्र है मन को जीतने का, क्या है? एक ही अस्त्र है। कौन सा है? उपेक्षा। उपेक्षा मीन्स उपेक्षा। What does अपेक्षा मीन्स expectation. This is not अपेक्षा, this is उपेक्षा। इग्नोर। उपेक्षा करो अर्थात क्या करो? इग्नोर। ये अस्त्र है। ये क्या है? मन को कंट्रोल करने का क्या है? ये अस्त्र। श्रीमद् भागवत में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। 5वां स्कंद 11वां अध्याय 17वां श्लोक, उसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, मन को इग्नोर करते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए? इग्नोर करते आना चाहिए। और मन को इग्नोर हम नहीं करते, है कि नहीं? कई बार लोग अरे मन को क्यों मारते हो? हमारे ऊपर तो बहुत संसार में लोग दया करते हैं। हमको बहुत बार बताते हैं, अरे आप चाय नहीं पीते हो, कितनी उनको दया आती है, क्या बताओ। अरे ठंडी का दिन है, मुंबई में ठंडी पड़ रही है,
पर हम उपेक्षा करते हैं। हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नोर करो, ये अस्त्र बताया गया है उसको। सो यदि मन की बात सोचे आप, तो मन तो 24/7 कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ कहता है। आपको ये देखना है ना, तो दिन भर मन ने आपके क्या क्या कहा, ये एक बार नोटबुक में लिखना शुरू करो। कम से कम 8 दिन करो, इतना बस, ज्यादा नहीं। कितने दिन? आपको कम से कम 1000 पेजेस खत्म हो जाएंगे। 1000 पेजेस लगेंगे 8 दिन में। इतना मन कहते रहता है, नित्य कुछ ना कुछ कहते रहता है। सो हमको मन की इतनी सारी बातों को इग्नोर करने के लिए चतुराई अपनानी पड़ेगी, क्लेवरली हैंडल करना पड़ेगा, चतुर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चतुर। मन कैसा हमको डिसेप्टिव है, कैसा करता है? हमको भ्रमित कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है। मन हमको हिप्नोटाइज कर देता है ना, फिर हम दौड़े दौड़े जाते हैं, है कि नहीं? खाना हो, फिर कुछ भी सिनेमा देखना हो, या वो हिप्नोटाइज करता है। इतना बढ़िया है, बोलता है, बहुत ही भयंकर टेस्टी है। इतना हिप्नोटाइज कर देता है, इतना हिप्नोटाइज कर देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके प्रचंड हिप्नोटाइज। लेकिन यदि हम उसको क्लेवरली हैंडल करें, मान, यदि हम चतुराई से उसको डील करते हैं मन को, तो हम भी उल्टा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? जो मन हमको हिप्नोटाइज कर रहा है ना, हम भी मन को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, यदि हम क्लेवरली हैंडल करेंगे तो। कैसे? क्लेवरली हैंडल करेंगे, बहुत चतुराई से यदि हम मन को डील करेंगे, मन के साथ बहुत चतुराई से मन के साथ डील करेंगे, तो क्या होगा? और नई चतुराई से डील करेंगे तो क्या होगा? मन हमको हिप्नोटाइज करेगा। और जब मन हमको हिप्नोटाइज करेगा तो घूमते रह जाओगे। कब तक? जन्म जन्मांतर तक। क्या कहते हैं? पुनर्जन्म होते रहेगा। लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहेगा, घूमते रह जाओगे। और मन हिप्नोटाइज करता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मन की कई बातों को इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोर करने के लिए नीड टू बी अ वेरी क्लेवर, है ना? सो ये जो मन है, कई बार जब हम बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं ना, तब बड़ा परेशान करते हैं। तो मन हमारे साथ छल करता है। मन बहुत कनिंग है, छल करता है। अब देखो, जब जप करते हैं, उदाहरण बहुत से लोग जप करते हैं, हम भगवान के नाम का जप करने के लिए बैठते हैं, कितना छल करता है, कितना छल करता है। क्या बोलता है? अरे क्या क्या नहीं बोलता है। कई लोग तो हमारे पास आते बोलते, प्रभु जी जप कर रहा हूँ लेकिन मेरा सर दर्द हो रहा है। आप सोचो मन क्या क्या बोलता होगा जप करते हो उस व्यक्ति को। हाँ, कितना छल, कितना छल, कितना छल। ऐसे इवन मटेरियल लाइफ में भी यदि कोई बहुत हाई लेवल का हमारा गोल होगा, उच्च कोटि का यदि हमारा उद्देश्य होगा, और उसको प्राप्त करने के लिए हमने अगर वेरी मच डिटरमिन्ड विद फुल फेथ एंड फुल डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंटली हम एफर्ट्स ले रहे हैं, मन छल करना शुरू कर देता है, कुछ दूसरा प्रलोभन दे देता है वो उसके बीच में। अरे बस हो गया, हजारों लोग हैं, वो कहाँ इतना एफर्ट्स ले रहे हैं, वही कितना एफर्ट्स लो, ठीक है ना, 2-4 दिन 1 दिन आराम कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है।
डेविएशन। मटेरियल स्तर पे भी मन हमारा छल करता है, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पे भी मन हमारा छल करता है। हाउ टू प्रोटेक्ट द माइंड? कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसको? कैसे करेंगे प्रोटेक्ट? तो इसलिए कहा गया है इग्नोर। आप यदि दृढ़ है, डिटरमिन्ड है, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स योर गोल, यू आर वेरी मच फोकस, पूरा आपके पर्पस के प्रति आप फोकस है, आपका जो पर्पस है उसके प्रति आप फोकस है, डिटरमिन्ड है और कंसिस्टेंट है, तो मन को क्या करो? इग्नोर करो। कई प्रलोभन मन देगा, फॉरगेट इट, इग्नोर करो। दैट इज व्हाट इज वैराग्य। वही वैराग्य है। मन को एंजॉय करने लग जाओगे तो फिर बात हो जाएगी घूमते रह जाओगे। डोंट ट्राई टू इट, बी फोकस, फोकस रहो, पर्पस अपना क्लियर रखो, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो। That's what is the instruction of this book. So, जब करते वक्त जो होता है वो हम सबका अनुभव है, और कई बार मन बहुरूपी के रूप में छल करने के लिए आता है। तो छल कैसा होता है? छल, रावण ने सीता माता को छल से किडनैप किया। छल कैसा किया? कैसा आया था रावण? हाँ, साधु का वेश बदल, वेशांतर करके आया था। मन भी ऐसे ही छल करते हैं। वो मन ऐसा रूप लेता है कि हमको लगता है मैं ही मन हूं, मैं ही मन हूं और मन ही मैं हूं, और ऐसा लगता है कि तो मेरा ही अंदर की आवाज है। मेरी अंदर की आवाज है, क्योंकि इस समय मन क्या कर रहा है? छल कर रहा है। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिसेप्शन। डिसेप्टिव माइंड है हमारा, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। सो इससे भी बचना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कहा गया है श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का, शास्त्र का नित्य नियमित श्रवण करने से तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से, क्या कहा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। मन के अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। मन के अनर्थ नष्ट होने की एक विधि बताइए, कौन सी विधि? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो इस प्रकार से भागवत का श्रवण और भक्तों की सेवा करने से मन की जितने भी अनर्थ है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अर्थात दूसरा अर्थ यह है कि श्रवण, अटेंटिव लिसनिंग है कि नहीं? ध्यान से श्रवण करना। श्रवण करने से, कथा श्रवण, शास्त्र श्रवण, आचार्यों के उपदेशों को ध्यान से श्रवण करने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारी अभद्रता नष्ट हो जाती है, मन के सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में सबसे पहली बात बताई गई कौन सी? नवधा भक्ति की पहली भक्ति का रूप क्या है? श्रवण। ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर। अच्छे श्रोता बनेंगे तभी हमको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, और जब वो ज्ञान मिलेगा तो वो ज्ञान विवेक से आचरण में उतरेगा, और आचरण में उतरेगा तभी लाभ मिलेगा मनुष्य जीवन में। ये तो ओनली ज्ञान कलेक्ट करके क्या करेंगे? कोई लाभ नहीं। सो इस प्रकार से हमको श्रवण करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिक श्रवण करता है
तब धीरे धीरे उसके मन के जो रजोगुणी और तमोगुणी भाव है वो रिड्यूस होते जाते हैं, कम होते जाते हैं और फिर वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है। और जब वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है तो उसके मन को प्रसन्नता मिलती है, मन प्रसन्न रहता है। सत्वगुण में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है तो मन एक स्तर तक प्रसन्न रहता है। और जब मन प्रसन्न रहेगा तो वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है? मन प्रसन्न रहेगा तो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रसन्न सत्वगुण से ही रह सकता है, बाकी तमोगुण और रजोगुण से चंचल रहता है। तमो और रजो से क्या रहता है? चंचल रहता है। और सत्वगुण से प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न रहेगा तो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, चंचल रहेगा तो हमको घुमाते रहेगा, है ना? सो अब इस प्रकार से जब मन प्रसन्न रहेगा तो फिर हम एकाग्रता से जप कर पाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा तो क्या होगा? जब मन प्रसन्न रहेगा तो हम एकाग्रता से जप करने लग जाएंगे, लेकिन प्रसन्न है। और फिर क्या होगा? जब मन प्रसन्न है तो हमारा अहंकार, हमारी ईर्ष्या, इनको बढ़ावा नहीं देगा। मन प्रसन्न है इसलिए अहंकार को, ईगो को नहीं बढ़ाएगा। मन प्रसन्न है इसलिए जेलस नहीं बनाएगा हमको, ईर्ष्या नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मन की प्रसन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मन प्रसन्न रहेगा तो साधना, भक्ति और जप से उबेगा नहीं तो उबता है मन। हमने देखा है कई बार 5, 7 साल 10 साल होने के बाद भी व्यक्ति उदासीन हो जाता है, भक्ति में उब जाता है। क्यों? मन प्रसन्न नहीं रह रहा है, मन चंचल है, प्रसन्नता नहीं है। तो प्रसन्नता रहेगी तो अब हमारा मन उबेगा नहीं भक्ति में। हमारे जो पर्पस है जीवन का, उस पर्पस में व्यक्ति नित्य उत्साही रहेगा। पर्पस के प्रति नित्य व्यक्ति क्या रहेगा? उत्साही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मन प्रसन्न है ना। नेक्स्ट, अब हमारा मन चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे भौतिक हो, चाहे कोई सूक्ष्म हो, कोई भी कारण से विचलित नहीं होगा। किसी भी कारण से मन हमारा विचलित नहीं होगा, किसी भी कारण से विचलित नहीं। क्यों? क्योंकि मन प्रसन्न क्यों है? क्योंकि सत्वगुण में स्थित है। सत्वगुण में स्थित कैसे हो गया? श्रवण करना, शास्त्र का, आचार्यों का श्रवण, लिसनिंग। तो सुनते गया तो सत्वगुण में स्थित हो गया, है ना। और सुनते गया तो एकाग्रता से कैसे सुनते गया? क्योंकि उसने क्या किया? एक अस्त्र का उपयोग किया। कौन सा अस्त्र? इग्नोर। सबके पास है ये अस्त्र, किसके किसके पास नहीं है? इग्नोर नाम का अस्त्र, उपेक्षा। तुरंत अभी के अभी ले लो उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। बस बैठे बैठे संकल्प करो कि आज से मैं माइंड को इग्नोर करते जाऊंगा। यदि वो मेरे पर्पस के बीच में मुझे भ्रमित करने लगेगा, मैं इग्नोर करूंगा, मैं मन को इग्नोर करूंगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, पावरफुल अस्त्र है कि नहीं? सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं इस श्लोक में कि जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया, उसका मन उसका मित्र हो गया। वश में कर लिया अर्थात मन को प्रसन्न कर लिया, सत्वगुण में स्थित कर लिया, श्रवण कर लिया, उसको हम जो अनवांटेड जो उसकी चंचलता है उसको इग्नोर कर लिया, वश में कर लिया। अब मेरा ही मन अब मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देगा। एक हर दिन सुबह उठने में या कुछ अच्छा कार्य करने में ढिलाई, आलस आ रहा है तो मैंने बोला नहीं चल चलो उठो, क्योंकि अब ये फ्रेंड है,
अब ये मित्र है। अब ये जो डेविएशंस आएंगे हमारे बीच में, उस डेविएशन को ये स्वयं ही हमको एम्पावर करेगा, इसको डिस्कार्ड करके, दूर करने, है ना। सो हमारा मित्र, हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मित्र बन जाएगा, बहुत पावरफुल मित्र। पूर्व के श्लोक में हमने देखा, यदि मित्र हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है तो वो बिकम सो पावरफुल, इससे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, अन आत्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्, अर्थात यदि मन को वश में नहीं किया गया है तो शत्रुता होने के कारण मन शत्रु की तरह कार्य करता है। यदि ऐसा नहीं है, मान अभी तक जो हमने चर्चा की, मान लो वैसा नहीं है, क्या नहीं है कि मन को हमने वश में नहीं किया, तो क्या होगा, मन हमको वश में कर लेगा। जब वो हमको वश में कर लेगा तो फिर वो हमारे लिए शत्रु की तरह कार्य करेगा, वो शत्रु की तरह कार्य करेगा। कैसे शत्रु की तरह कार्य करेगा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। वो दिन रात सबसे बड़े भयंकर शत्रु के साथ वो निवास करता है, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं। और इस तरह उस व्यक्ति का जीवन और उस व्यक्ति का लक्ष्य, पर्पस नष्ट हो जाता है, दोनों नष्ट हो जाते हैं। सो ये एकदम सर्वसाधारण स्थिति है। कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का साधा सिंपल एक स्वरूप है। वो क्या है कि वो हायर अथॉरिटी की आज्ञा का पालन करता है। हायर अथॉरिटी, जीव क्या करता है? हायर, जीव की हायर अथॉरिटी कौन है? आत्मा की हायर अथॉरिटी परमात्मा, परमात्मा भगवान। तो जीव क्या करता है? इस प्रकार से जो भगवान की आज्ञाएं होती है उसका पालन करता है। परंतु जब मन शत्रु बन जाता है तो इस प्रोसेस में व्यत्यय आ जाता है। मन फिर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। अब सोचो, यदि हम अपने बॉस की आज्ञा का पालन नहीं करें, हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे सीनियर्स हो गए, बॉस हो गए, मैनेजमेंट हो गया, व्हाटएवर, बिजनेस में भी जो हमारे ऊपर होते हैं, यदि हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? पहले तो बिजनेस लॉस होगा। दूसरी बात है, जॉब कर रहे हैं तो दूसरे मत आओ बोलेंगे, कल से जॉब चली जाएगी। तीसरी बात है, रिलेशनशिप खराब रहेगी, है ना। सो इसलिए यहाँ यही बात कही गई है कि जब मन शत्रु बन जाता है, जब मन भगवान की आत्मा की, अपने अंतर आत्मा की, फिर परमात्मा की, फिर भगवान की, शास्त्र की, गुरु की, संपूर्ण विज्ञान की आज्ञा को पालन नहीं करता, तो वो किसकी आज्ञा का पालन करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह, ईर्ष्या, भय, इन सब की आज्ञा का पालन। जैसे आज शनिवार को मान लो सत्संग में आने की इच्छा हुई, लेकिन मन तो वो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, तो मन क्या करता है? नहीं आज क्या जाने का है, 3-4 दिन की छुट्टी है, जाने तो आज भी छुट्टी करते हैं, क्या जाने का है सत्संग में, तो होते रहता है। अभी तो 6वां अध्याय चल रहा है, 8वां अध्याय तो बहुत टाइम है, आगे वाला कर लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता है। सो मन क्या करता है? जो हायर उच्च स्तर के जीवन की ओर ले जाने वाले रास्ते को बंद कर देता है और नीचे उतरने वाले रास्ते की ओर चलना शुरू करता है। और नीचे ले जाने वाले उसको बहुत गाइड मिल जाते हैं, नीचे के रास्ते ले जाने वाले बहुत सारे गाइड मिल जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ सब है। व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति डेविएट हो जाता है, दूर हो जाता है, फिर सब कुछ उसका छूट जाता है। सो पूरी तरह से व्यक्ति अध्यात्म से दूर हो जाता है, अपने आत्मा से दूर हो जाता है, अपने आत्मा का और अपना स्वयं का
बीच में अंतर बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। और इसलिए कहा गया है जो ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी विषय जो हमको आध्यात्म से, अपने स्वयं से दूर ले जाए, मुझे मेरे स्वयं से कोई व्यक्ति दूर ले जा रहा है, क्या वो मित्र हो सकता है? मित्र नहीं हो सकता, बहुत बड़ा शत्रु होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा शत्रु होगा, क्योंकि वो मुझे मेरे स्वयं से दूर ले जा रहा है। अर्थात मैं पूरा एक पर्सनालिटी हूं, पूरा व्यक्तित्व हूं, मेरे व्यक्तित्व को आधा काट रहा है। मेरे व्यक्तित्व क्या है? मेरी मटेरियल बॉडी है, मेरी मेंटल पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, देन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। पर वो क्या कर रहा है? मुझे मेरे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से मेरी मटेरियल पर्सनालिटी को तोड़ रहा है, काट रहा है, दूर ले जा रहा है। तो क्या वो मेरा फ्रेंड है? नहीं, क्योंकि मैं पूरा 100% कहीं पे भी नहीं दे पाऊंगा। सो इसलिए ये भयंकर शत्रु हो जाता है कि मन हमारा। ऐसा कहा जाता है कि कोई बाहर का कोई जो शत्रु होता है ना, एक बार कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाए तो वो शत्रु वो एक बार चल जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा आपका आर्थिक नुकसान करेगा, कोई थोड़ा बहुत मेटल लॉस करा देगा। लेकिन मन जब हमारा शत्रु बन जाता है तो बड़ा भयंकर लॉस कर देता है। वो हमारे पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ के रख देता है। इतना भयंकर शत्रु बन जाता है। और यदि वो हमारा मित्र बन जाता है तो हमको देवता के स्तर तक ले जाता है। ऐसा है मन। सो मन जैसे सूर्य का प्रतिबिंब हम देखते हैं ना, पानी में देखते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। यदि शांत स्टेबल वाटर है ना, शांत है, कोई लेक, कोई सरोवर में गए, आपको शांत है, वहां पर आपने सूर्य को देखा, एकदम पूर्ण स्वच्छ प्रतिमा दिखती है सूर्य की, है ना। और वही जहां पे जल शांत स्थिर नहीं है, हाँ, उसमें आपको सूर्य कैसा दिखेगा? सूर्य की प्रतिमा नहीं दिखेगी ठीक से। एग्जैक्टली वैसे ही है, हमको अपनी चेतना को स्टेबल माइंड में देखना है, स्थिर मन में अपनी चेतना को, अपने चित्त को, अपने आत्म तत्व को देखेंगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। स्थिर माइंड में, स्थिर मन में। अस्थिर मन में कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि पूरा जीवन भर आवेग में रहेंगे, डिस्टर्बेंस रहेगा और हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे पूरे जीवन भर, और फिर घूमते रह जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे छोटा सा बालक, छोटे बच्चे खिलौनों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। खिलौने ही चाहिए। आप 1 किलो सोना रखो उनके बाजू में और बाजू में खिलौने रखो, क्या लेंगे लोग? खिलौने चाहिए। खिलौनों के प्रति प्रचंड आसक्त है। वैसे ही मन जो होता है ना, अस्थिर मन, शत्रु वाला मन, वो हमको है ना, ये भौतिकता में अनेकों खिलौने दिखाते रहते हैं, है ना, अनेकों प्रकार के खिलौने दिखाते हैं और जीवन भर दिखाता है खिलौने, और हम वो खिलौनों के प्रति आसक्त रहते हैं। और खिलौने तो खिलौने हैं, है कि नहीं? वो हमारे पर्पस को, हमारे उद्देश्य को, पूर्णत्व को पूर्ण नहीं होने देंगे। खिलौने हमको बस टाइम पास करते रहेंगे, हमारे जीवन के उद्देश्य को सफल नहीं होने देंगे। सो इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में हमने पूर्व में देखा, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। ध्याय तो विषयान पुंस, विषय को हम जब अटैच हो जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन डिस्टर्ब हो जाता है और इस प्रकार से हम हैरान होते रहते हैं। सो इस प्रकार मन
अनियंत्रित होने के कारण, हमारे कंट्रोल में नहीं रहने के कारण हमारा शत्रु बनता है और डिस्टर्ब करते रहता है। तो मन के हमने दोनों पहलू देख लिए हैं, एक मित्र वाला है, दूसरा शत्रु वाला है। मित्र वाला है तो आप 5 मिनट में समराइज करिए पूरा क्लास। आज क्या हुआ? मन के दोनों डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस ऑफ माइंड। बताइए, समराइज। 9-20 हो गए। मन मित्र कैसा है बताइए, मित्र कैसे बनाएंगे ये बताइए। आप बताते जाइए, जो भी आपको स्मरण हो रहा है बताते जाइए। माला का जाप। हाँ, माला का जाप। शत्रुघ्नी बनने की तरफ प्रयास। अभ्यास और वैराग्य से अभ्यास के लिए डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, वो श्रद्धा से आती है। संशय और श्रद्धा को काटना। डिटर्मिनेशन, अभ्यास से, अभ्यास अर्थात क्या? डिटर्मिनेशन कैसे आता है? अनुशासन से। कारण क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन। श्रद्धा से क्या होता है? संशय। जितनी गाढ़ी श्रद्धा उतनी गाढ़ी दृढ़ता, और जितनी गाढ़ी श्रद्धा है संशय आने का चांसेस कम, संशय दूर हो सकते हैं। और इग्नोर, ये अस्त्र सबके पास होना चाहिए यार, इग्नोर। और कोई ऑफर दे तो इग्नोर ही करने का उसको। हाँ, कोई ऑफर दे तो उसको इग्नोर करने का। हाँ। और हाँ, भागता है तो उसको खींच के लाना चाहिए, मन को खींचते आना चाहिए, मन को क्लेवरली कंट्रोल करना। हाँ, मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन से हिप्नोटाइज हो गया कि मन को हिप्नोटाइज करेंगे, मन को सत्संग है, सत्संग, पूजा है, श्रवण करना, श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। सत्वगुण आएगा, श्रवण से सत्वगुण आएगा और सत्वगुण से मन प्रसन्न रहेगा। हाँ। नियंत्रण करना आसान है। यस, मन प्रसन्न कैसे रहेगा? कीर्तन करने का, डांस करने का, श्रवण करने से रहेगा। हाँ, श्रवण करने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न रहने से क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा, फिर आश्रम बनाना। हाँ, और बताइए। बार बार श्रवण करना पड़ेगा, नित्यम हाँ। बार बार, तो नित्यम भागवत से लग सेवया। जाएगा। हाँ, learn to say no, ignore. Yes. और Become a good listener. become a good listener. Yes. ध्यानपूर्वक देखना चाहिए भगवान से, भगवान की छवि को मन में उतारना चाहिए, हाँ, ताकि मतलब मन भटके। yes. नहीं करेंगे तो घूमते रहेंगे। नहीं करेंगे तो घूमते रह जाओगे। तो ये वाक्य भी ध्यान में रखिए, आपको घूमते नहीं रहना है। हमेशा वॉच करना है कि हमारा पास से बार बार डाइवर्ट कर रहा है क्या। हाँ, वॉचफुल होना चाहिए कि हम डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं, हम डेविएट तो नहीं हो रहे हैं। परमात्मा से जुड़ा रहना है। हाँ, आत्मा परमात्मा भगवान से जुड़े रहना चाहिए, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए। रात को सोते समय नहीं, वो एक्सरसाइज मत करना। रात को मेडिटेशन करके सो सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन करके सो जाए। मन शांत रहेगा तो। Yes. झाड़ू मारेगा तो इतना वास्तव में मन को खींचने के लेके आने बाहर। हाँ, मन बार बार दौड़ेगा, उसको खींच के लाना चाहिए। सैटरडे क्लास रेगुलर करते रहना। सैटरडे क्लास रेगुलर आते रहना चाहिए। अभी 18 अध्याय तक पूरा करना है। और मंगल आरती में आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।